देखिए, अवतार का मतलब क्या होता है पहले समझो। अवतार माने उतर करके आना। भगवान अपने नित्य धाम से उतर करके इस धराधाम पर आवें, इसको अवतार कहते हैं। अर्थात अवतार माने उतरना। जीव भगवान के धाम अपनी इच्छा से नहीं जा सकता, लेकिन भगवान चाहें तो वो जब चाहें तब आ सकते हैं, हाँ, उनके लिए कोई समस्या नहीं। दूसरी बात, अवतार का अर्थ हुआ अवति भक्तान तारयति राक्षसान, जो आकर के भक्तों की रक्षा करते हैं और राक्षसों को मार करके उनका उद्धार कर देते हैं, उसी को अवतार कहते हैं। अब ये अवतार होता कब है? भगवान ने स्वयं ही गीता में कहा, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति, जब जब धर्म की हानि होती है और अधर्म का उत्थान होता है, तो धर्म की रक्षा के लिए तदात्मानं सृजाम्यहम्, तदा अहम आत्मानं सृजामि। अब इसके दो अर्थ हो जाएंगे। आत्मानं सृजामि का तात्पर्य अवतार लेना, अथवा तदा अहम आत्मानं सृजामि का अर्थ ये भी हो जाता है, आत्मा कौन है भगवान की? आत्मा है भगवान के भक्त। जब धर्म की हानि होती है, अधर्म की वृद्धि होती है, तब आत्मानं सृजामि माने भक्तों का के रूप में भगवान का आगमन होता है। लेकिन जब भक्तों से काम नहीं बनता, तब जो है परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। भक्तजनों पर, संतजनों पर भी जब संकट आ जाता है तो उनके परित्राण के लिए, उनके संरक्षण के लिए, और विनाशाय च दुष्कृताम, और दुष्टों का विनाश करने के लिए, और धर्म संस्थापनार्थाय, धर्म की स्थापना करने के लिए भगवान कहते हैं संभवामि युगे युगे, युग युग में कभी कभी मैं अवतार लेता हूँ, अर्थात हमेशा नहीं अवतार लेता हूँ। क्यों अवतार लेते हैं? मानस में कहा विप्रधेनु सुरसंत हित लीन मनुज अवतार। तो क्या आगे बाकी किसी के लिए नहीं लिए, केवल इन्हीं चार के लिए? विप्रधेनु सुरसंत हित लीन मनुज अवतार क्यों कहा? चार आते तो हैं तो सारे जगत की रक्षा करते हैं, फिर इनकी चार की बात क्यों कही? इसलिए कहे कि जो है विप्रधेनु सुरसंत, ये चारों चीज, चार चीज के प्रतीक हैं। धर्म अर्थ काम मोक्ष। ब्राह्मण जो है वो धर्म का प्रतीक है। क्यों? क्योंकि ब्राह्मण में ब्राह्मणत्व जब विद्यमान रहेगा तभी वो धर्म स्थापन करेगा। धर्म। और धेनु गाय, गाय अर्थ का प्रतीक होती है। जहाँ गाय रहती है वहाँ कभी अर्थ की कमी कभी नहीं, धन की कमी कभी नहीं रहती। क्यों? क्योंकि गोमय वसते लक्ष्मी। अरे गाय के गोबर में भी लक्ष्मी जी का निवास होता है। जहाँ गाय का गोबर पड़ता है वहाँ कभी लक्ष्मी जी वहाँ से अलग होती नहीं है। इसलिए लक्ष्मी जी, गाय जो है अर्थ का प्रतीक है। सुर देवता, देवता क्या हैं? बोले काम के प्रतीक हैं, समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाले। जिस कामना से उनकी उपासना करिए उनकी पूर्ति करते हैं। प्रधेनु सुर। और चौथे संत। संत किसके प्रतीक? बोले मोक्ष के प्रतीक हैं। क्यों? क्योंकि मोक्ष का मार्ग प्रदर्शित करते हैं। ये जीवों को, भटके हुए जीवों को सन्मार्ग दिखा करके मोक्ष के मार्ग में ले जाने का कार्य करते हैं। इसलिए इन चारों की रक्षा से स्वाभाविक ही संपूर्ण सृष्टि की रक्षा हो जाती है। इसलिए कहा विप्रधेनु सुरसंत हित लीन मनुज अवतार। अच्छा, अब अवतार होता कब है? थोड़ा इस बात को थोड़ा चिंतन करें, कब होता है? देखिए,
कभी देखिए गर्मी के महीने में, जब आषाढ़ सावन के महीने में, भादों के महीने में जब खूब गर्मी रहती है, लोग कहते हैं कि आज गर्मी बहुत ज़्यादा है, अब लगता है पानी बरसेगा। जब प्रबल गर्मी होती है तभी पानी बरसता है, सीधी बात है। जब तक कड़क गर्मी नहीं होगी तब तक पानी नहीं बरसता है। ठीक इसी प्रकार से जैसे इस पृथ्वी पर जब ताप ज़्यादा बढ़ जाता है तो उस ताप के शमन के लिए स्वाभाविक रूप से वर्षा होती है, ठीक इसी प्रकार से जब जगत के ऊपर जो है कष्ट संताप ज़्यादा बढ़ जाता है तो उसके शमन के लिए भगवान उतर करके आ जाते हैं। जब तक अपनी रक्षा करने में लोग समर्थ हैं, जब तक ठीक ठाक चल रहा है, तब तक भगवान का अवतरण नहीं होता। जब संसार के बस के बात नहीं रह जाती, किसी के बस की बात नहीं रह जाती उसको संभालना, तभी भगवान का अवतरण होता है, हमेशा नहीं होता। देखिए, जब अतिशय अत्याचार बढ़ जाता है, पृथ्वी देवी देवता सब व्यथित हो जाते हैं, साधु महात्मा ब्राह्मण गौ सब व्यथित हो जाते हैं, तब जो है भगवान का अवतार होता है। क्यों? क्योंकि अतिशय ताप बढ़ने से, क्योंकि भगवान जगत के संरक्षक हैं, जगत के पालक हैं, ये उनकी जिम्मेदारी है। तभी भगवान का अवतार होता है। हमेशा आप देखेंगे ऐसे ही होता है। द्रौपदी के ऊपर संकट आया, कब तक भगवान नहीं आए? बोले जब तक द्रौपदी को किसी की भी आशा थी। पहले द्रौपदी को खींच करके सभा में ले आया गया। द्रौपदी ने विचार किया कि मेरी रक्षा हो जाएगी। बड़े बड़े यहाँ भीष्म, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य जैसे, और स्वयं ससुर ही लगते हैं धृतराष्ट्र, ये सब हमारी रक्षा करेंगे, इनके रहते कौन हाथ लगाएगा। लेकिन ये आशा टूट गई, सब ने अपना मुख नीचा कर लिया। तब उनके मन में आया 5 पांडव हमारे पति हैं, ये हमारी रक्षा करेंगे। लेकिन वो तो हार चुके थे, इसलिए जो है वे भी असमर्थ रहे। तब द्रौपदी ने विचार किया कि मैं क्षत्राणी हूँ, अपनी रक्षा स्वयं कर लूँगी। अपने हाथ से अपनी साड़ी का पल्लू पकड़ा, लेकिन जो है असमर्थ रही। क्यों? क्योंकि दुशासन जो खींचने वाला था, 10,000 हाथियों का बल उसके पास, कब तक टिकती उसके सामने। तब जो है द्रौपदी ने भगवान को पुकारा, गोविंद द्वारिका वासिन, हे प्रभु मेरी रक्षा करिए। तो भगवान दौड़े चले आए। ऐसे ही जब सृष्टि को भगवान की आवश्यकता होती है तभी वो आते हैं। बिना उनकी आवश्यकता के भगवान का यहाँ आगमन नहीं होता। जब तक उनकी धरती को आवश्यकता नहीं है, जब तक लोगों को उनकी आवश्यकता नहीं है, तब तक जो है यहाँ भगवान का आगमन होता नहीं है। ये है भगवान के अवतार का प्रयोजन। अथवा दूसरे शब्दों में थोड़ा सा एक उदाहरण लेके समझिए। भगवान जब भक्त के दुख से अत्यंत दुखी हो जाते हैं तभी भगवान बिना कोई नियम देखे अपने धाम से कूद पड़ते हैं, उतर आते हैं। कैसे? एक छोटी सी कथा सुनिए। एक बार एक राजा था। एक दिन अपने मंत्री से उसने पूछा, मंत्री बड़ा धर्मात्मा था, मंत्री से पूछा, कहा कि ये बताओ कि भगवान के इतने पार्षद हैं, इतने बड़े समर्थशाली पार्षद भगवान के हैं, भगवान चाहें तो जिसको चाहें निमित्त बना करके इस पृथ्वी का भार हरण कर सकते हैं, जगत का कल्याण कर सकते हैं, फिर स्वयं क्यों चले आते हैं? कृपा करके बताइए।
मंत्री ने कहा बताऊंगा, इसका उत्तर तो दूंगा लेकिन अभी नहीं दूंगा, समय आने पर मैं अवश्य दूंगा इसका उत्तर। मंत्री ने क्या किया कि एक दासी को सिखा पढ़ा दिया और वो छोटा सा राजकुमार बालक था, अभी कुछ ही महीने का। अब वो दासी को मंत्री ने सिखाया था, वो राजकुमार को नहीं ले आई थी, बल्कि जो है वो राजकुमार के रूप में एक पुतला ले आई। और उस समय जब राजा नदी में नौका विहार कर रहे थे, अब वो ले गई राजा को देने के लिए, और राजा की ओर उसने बढ़ाया मंत्री के कथनानुसार। और जैसे ही बढ़ाया, वो उसको तो पहले से सिखाया पढ़ाया था, उसने छोड़ दिया। वो पुतला था, वास्तव में वो बालक नहीं था, राजा का राजकुमार नहीं था, वो नदी में गिर गया। लेकिन राजा ने समझा कि लगता है हमारा बालक ही नदी में गिर गया। बहुत सी नौकाओं पे और तमाम सेवक थे, लेकिन किसी से कुछ बिना कहे राजा कूद गया नदी में बालक को निकालने के लिए कि मेरा पुत्र डूब रहा है। और निकाला तो पुतला बुला के दासी को डांटने लगा, ये कैसी उद्दंडता है तुम्हारी। उसने कहा हमारा कोई दोष नहीं, हमसे तो जो मंत्री जी ने कहा तुम्हें ऐसा करना है तो हमने किया, वो मंत्री जी जाने आप जाने, हमें क्या लेना देना, हम तो बीच में केवल हम तो मंत्री जी के कहने से किए। मंत्री जी से कहा ये क्या मजाक है। मंत्री जी ने कहा मजाक नहीं, ये आपके प्रश्न का उत्तर था। हम आपसे पूछते हैं कि जब इतने सेवक आपके थे, सभी नौकाओं पर सेवक थे, जिस नौका पर आप भी बैठे थे वो उस पर भी आपके सेवक थे, फिर आप नदी में कूदे क्यों। अरे बोले कूदने की कौन कहे, जब हमने देखा कि हमारा पुत्र नदी में डूब रहा है तो हमको धैर्य नहीं रहा, हम कूद गए अपने पुत्र को बचाने के लिए। अरे बोले सेवकों को आज्ञा देना चाहिए। बोले ऐसे समय कोई सेवक को आज्ञा देगा। अरे सेवक को आज्ञा देगा कि स्वयं कूदेगा, कि कोई अपने बच्चे को बचाने के लिए सेवक की प्रतीक्षा करेगा, नहीं प्रतीक्षा करेगा, वो स्वयं कूद पड़ेगा, ये तो स्वाभाविक बात है। मंत्री ने कहा बस इसी प्रकार से जैसे आपने अपने बच्चे पर कष्ट देखा, बच्चे का प्राण संकट देखा, तो आप अपना धैर्य खो बैठे, कूद पड़े नदी में, ठीक इसी प्रकार भगवान भी अपने भक्तों का कष्ट देख करके सहन नहीं होता, इस संसार सागर में कूद पड़ते हैं उनको बचाने के लिए। यह है भगवान के अवतार का प्रयोजन, सीधी बात है। क्या भगवान राक्षसों का विनाश करने के लिए आते हैं क्या? नहीं, राक्षसों का विनाश तो भगवान अपने संकल्प मात्र से कर सकते हैं, क्योंकि वे सत्य संकल्प हैं। फिर किस लिए आते हैं? बोले भगवान आते हैं अपने भक्तों के लिए। राक्षसों का विनाश, रावण का विनाश वहाँ बैठे बैठे कर सकते हैं, कंस का विनाश वहाँ बैठे बैठे कर सकते हैं, लेकिन इतने ऋषि मुनि जो भगवान का दर्शन पाने के लिए इतने दिनों से ललक रहे हैं, तपस्या कर रहे हैं, बड़ी बड़ी आराधना किए बैठे हैं, उनको दर्शन देने के लिए आना ही पड़ेगा। पूर्व में यशोदा जी ने, नंद बाबा ने जो तपस्या की है पूर्व जन्म में, जब वो द्रोण नाम के वसु और उनकी पत्नी धरा थी और बाल लीला का दर्शन करने की इच्छा जागृत की थी, मन में इच्छा प्रकट की थी भगवान से, तो उनको बाल लीला का सुख देने के लिए आना ही पड़ेगा, गोपियों को सुख देने के लिए आना ही पड़ेगा। वो वहाँ बैठे बैठे उनके संकल्प से वो बात सिद्ध नहीं होगी, उसके लिए तो आना ही पड़ेगा। तो भगवान का अवतार किस लिए होता है? अपने भक्तों के लिए अवतार होता है, राक्षसों का वध करने के लिए नहीं। और इस बात को स्वयं भगवान ने भी कहा, तुम सारिखे संत प्रिय मोरे, धरऊं देह नहीं आन निहोरे। तुम जैसे भक्त मुझे प्रिय हैं, इसलिए मैं देह धारण करता हूँ, बाकी कोई दूसरा कारण है नहीं। अब भगवान जब आ ही जाते हैं यहाँ, तो भगवान को लगता है कि चलो जब आ ही गए हैं तो इन सबको भी इसी साथ में निपटा दें, साफ कर दें, राक्षसों को भी। जैसे मान लिया उदाहरण के लिए, आपका कोई अभिन्न मित्र है, रहता है विदेश में, अमेरिका में रहता है मान लिया,
आपके यहाँ एक आध दो बार कोई उत्सव पड़ा, किसी का शादी विवाह पड़ा, आपने निमंत्रण दिया उसको, लेकिन नहीं आ पाया, इतना दूर है। अब एक बार फिर आपके यहाँ कुछ पड़ा, आपने थोड़ा सा कड़क होकर के कहा भाई देखो ऐसा है कि हमारे यहाँ अभी अंतिम कार्यक्रम है, अब इसमें आओ, तो नहीं तो हमारी तुम्हारी अब बात यहीं से ख़त्म। अब वो विचार करेगा कि अब तो जाना ही पड़ेगा। क्यों? आपका अभिन्न मित्र है वो। अब वो आपके बुलाने पर यहाँ आया, अब उसका आकर के देखा, जब ताला खोला अपने घर का, उसका प्राचीन घर है, पूर्वजों की बनाई हुई हवेली है। अब उसको खोल करके देखा तो उसमें तमाम जाले लगे हुए थे, जगह जगह चूहे के बिल बने हुए थे, तमाम गंदगी फैली हुई थी। अब उसने क्या किया? उसने सोचा कि अब आए हैं, चलो आए तो आया था वो व्यक्ति किस लिए? बोले अपने मित्र के अतिशय आग्रह पर, लेकिन आकर के देखा तो उसके भवन में तमाम जाले लगे हुए थे, तमाम जो है चूहे के बिल बने हुए थे, तो उसको भी ठीक ठाक कर दिया, जाले भी साफ कर दिए, वो बिल भी बंद कर दिया और थोड़ा सा डेंटिंग पेंटिंग भी कर दिया। बस इसी प्रकार से भगवान भी आते हैं, भक्तों के लिए आते हैं तो देखते हैं यहाँ कि यहाँ जो है कंस शिशुपाल जैसे बड़े बड़े जाल लगे हुए हैं, रावण कुंभकर्ण जैसे बड़े बड़े चूहे के बिल बने हुए हैं, तो इनको भी ठीक करते चलो इसी साथ में, और इसको थोड़ा सा साफ सफाई कर दो, घर ठीक ठाक हो जाए। तो वहाँ उतनी दूर से इतना पैसा फूंक करके वो व्यक्ति जाला साफ करने नहीं आया था घर का, वो चूहे का बिल बंद करने नहीं आया था, वो घर की पुताई करने नहीं आया था। वो व्यक्ति आया था किस लिए? बोले आया था अपने मित्र के आग्रह पर उसके कार्यक्रम में सम्मिलित होने के लिए आया था, तो उसी बहाने उसको भी निपटा दिया। बस ठीक इसी प्रकार से भगवान आते तो हैं अपने भक्तों के लिए, लेकिन आते हैं तो यहाँ आकर के इन दुष्टों का भी निपटारा करते जाते हैं कि चलो इनको भी साथ साथ निपटा दें। बस ये है भगवान के अवतार का प्रयोजन। अब थोड़ा सा आगे स्मरण कर लेते हैं।